सत्संगा जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगा जी, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जामुन, लेकिन जामुन के फायदे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। सत्संगा जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कहानी है। आज की ये वीडियो ये इतना ज़्यादा कहानी है कि जिसे टाइम पर भोजन न मिले तो क्या होगा, हमें बीमार हो सकते हैं उसी समय। ये जामुन की जो 7 फायदे हैं जो हर किसी को ज़रूर सुनने चाहिए। जामुन एक ऐसा फल जिसे आप सड़क किनारे की ठेली पर देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, या बारिश के मौसम में खाकर जामुन का रंग देखकर हंसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह फल आपके जीवन की रक्षा कर सकता है या अनजाने में सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। हैरान मत होइए, क्योंकि इस फल से जुड़ी एक सच्ची घटना जो आपको झकझोर देगी। सवाल ये नहीं कि जामुन खाना फायदेमंद है या नहीं, कि सवाल ये कि क्या हम प्रकृति की शक्ति को पहचानते हैं या केवल अंधविश्वास में उलझते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिले की है, सच्ची है, जहां एक परिवार ने जामुन को मजाक समझा और फिर जो हुआ उसके जीवन में मृत्यु और विश्वास के मायनों ही बदल गए। साथ संगत जी, ये वीडियो इतने ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि यह हर किसी के स्वास्थ्य से लेकर के हर किसी को ज़रूर देखने चाहिए। साथ संगत जी, विनती है आपसे, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, साथों जो संकेत है सब जानिएगा। ये कहानी शुरू होता है सतीश द्विवेदी अध्यापक थे जो 49 वर्ष के थे। उनकी पत्नी अनीता द्विवेदी, बेटी अंकिता जो तनु, बुजुर्ग दादी और बेटी थी तनु और बेटा अंकित। सतीश जी प्रकृति से जुड़े लेकिन अंधविश्वास के नाम पर कुछ भी मानने वाले कठोर स्वभाव के थे। गांव में सब उन्हें पढ़े लिखे ज्ञानी कहते। सावन का पहला सप्ताह चला गया। हर सुबह बारिश होती और घर के पास वाला पुराना जामुन का पेड़ पूरा पका हुआ जामुन गिर रहा था। दादी शांता ने रोज सुबह 4 बजे उठकर तांबे के लोटे में जल भरती और एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ाती और एक मुट्ठी जामुन भगवान को चढ़ाकर बाकियों को बांटती। एक दिन सतीश ने कहा गुस्से में, माँ, ये क्या रोज जामुन वाले की पूजा करती हो? क्या भगवान अब फल खाने लगे क्या? माँ मुस्कुराई, बेटा, यह फल नहीं, यह प्रकृति की प्रसाद है। इसके सेवन से शरीर में सुधार और मन में भी, और यह शिव का फल है। सतीश ने उसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक हफ्ते बाद, उसी हफ्ते में सतीश को सांस लेने में तकलीफ हुई। जांच करवाई गई तो रिपोर्ट आया कि शुरुआती डायबिटीज़ और फैटी लीवर। जो डॉक्टर ने सलाह दिया, मीठा बंद कर दीजिए, रोज़ सुबह पेट जामुन खाइए। सतीश ने हंसते हुए डॉक्टर से कहा, जामुन से क्या होगा? एक एलोपैथिक पर भरोसा करता हूँ। शांता देवी ने कहा, बेटा, जामुन न सिर्फ शरीर की गंदगी को साफ करता है, ये कफ, वात और पित्त तीनों दोष को शांत करता है। अगर तुम रोज जामुन खा लो तो दवा नहीं खानी पड़ेगी। सतीश ने फिर मजाक बनाया, माँ, ये पुरानी बातें, किताबों की बातें। एक दिन स्कूल में पढ़ाते हुए सतीश को चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। शुगर लेवल 300 प्लस, ब्लड प्रेशर हाई और रिपोर्ट में लीवर 25% तक फैटी। अब डॉक्टर ने कड़ी चेतावनी दी, या तो जीवन शैली बदलिए या फिर किडनी डायलिसिस की तैयारियां कीजिए। अब दादी ने एक कहानी सुनाई। जब मैं 12 साल की थी, मेरी माँ को सूखा बुखार और लगातार पेशाब की शिकायत थी। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका। एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, 7 दिन तक रोज सुबह सूरज उगने से पहले 21 दिन जामुन खा लो, फिर एक लोटा जब शिवलिंग पर चढ़ा लो तो माँ ने कहा कि ये आजीवन स्वस्थ रहेगी। अब सतीश टूटा।
उसने अपनी अज्ञानता के लिए माँ से माफ़ी मांगी और पहली बार शिव मंदिर गया और रास्ते में जामुन के पेड़ के नीचे बैठा और हर रोज़ जामुन खाना शुरू किया। हफ्ते दिन खाया, हल्के हुआ। हफ्ते 2 हफ्ते शुगर कंट्रोल, महीने में लीवर रिपोर्ट नॉर्मल। यह तो चमत्कार हो गया, मानो किसी सतगुरु निरंकारी का ही चमत्कार। वहाँ संत बोले, प्राकृतिक ईश्वर की प्रत्यक्ष झलकता है। जो व्यक्ति एक पत्ते का फल को भी अनदेखा करता है वह ईश्वर की लीला को नकारता है। जामुन एक फल नहीं, एक संकेत है। कभी कभी भगवान दवा नहीं फल बनकर आते हैं। डायबिटीज़ में अमृतीय लाभ है इससे, लीवर में और कैंसर रोधी, पाचक शक्ति और ब्लड क्लीनर में भी, और तप बुखार में भी, और मन की स्थिरता में भी ये सहायक है। माना जाए तो शुगर लीवर को कंट्रोल करता है। जामुन का रस लीवर को सफाई करता है। इसमें मौजूद एथोसाइन जो कि कोशिकाओं में मरने से बचाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत दिलाता है, खून की अवसादियाँ को साफ करता है और बहुत लाभ है इसके। अंत सेवा यह कहूँगा कि यह सतीश ने हर सावन में गांव के बच्चों को मुफ्त जामुन खिलाया। हर सोमवार जामुन और जल चढ़ाने का शिव मंदिर पर जो निष्कर्ष बनाया, उसे गांव डॉक्टर के साथ मिलकर प्राकृतिक चिकित्सा में गया। गांव वाले जामुन बाबा कहने लगे उसे। सतगुरु के प्रवचन से उसे भी बदलाव आया। जिसे पेड़ का फल नज़रअंदाज किया वो किसान के थे, पर ईश्वर का करुणा उसे भक्त की बाधा दी। आशा करता हूँ साथ संगत जी यह वीडियो पसंद आई होगी। हर किसी के स्वास्थ्य के लिए यह वीडियो लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई जामुन खा सके साथ संगत जी। और विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा साथ संगत जी। कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा साथ संगत जी। यह तो सुना ही होगा कि जो सावन का महीना आया है, लेकिन विशेषकर हम सावन के महीने में यह काम करें तो हमारा जो धन से भरा रहता है घर, नहीं तो सर्वनाश होता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई क्या है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा जानेंगे। कई लोग कहते हैं सावन का महीना हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और भावनात्मक मास का महीना माना जाता है। यह वो समय जहाँ श्रद्धा, प्रकृति और ईश्वर के बीच सीधा संवाद होता है। लोग व्रत रखते हैं, शिवालय पर जल चढ़ाते हैं, कवाड़ लेकर शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन साथ ही क्या वाकई यह बहुत आम बात है? सावन में एक काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो जीवन में अकल्पनीय विनाश हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक काम क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बिहार से सासाराम जिले के धीरज कुमार यादव लड़के की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जहां एक काम को टालने की वजह से जो हुआ उसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन फिर सतगुरु निरंकारी विचारों के संपर्क में आकर ज्ञान मिला। उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया गया, उनका जीवन मोड़ दिया गया। कहानी का अंश शुरू होता है। स्थान सासाराम बिहार का लड़का धीरज कुमार, उम्र 46 वर्ष, संपन्न व्यवसायी और पत्नी सवित्री, बेटा आदित्य, बेटी नीमा और माँ रत्नावली देवी। सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। सत्संग जी, यह कहानी बहुत ही हर व्यक्ति को सुनने चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। सत्संग जी, जो कहानी शुरू होता है, सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। माँ रत्नावली ने कहा, बेटा सावन शुरू हो गया है, आज एक काम भूल से भी मत, एक काम मत भूलना। धीरज मुस्कुराया, माँ मंदिर मुझे जाना चाहिए, मुझे शिवलिंग पर जल
नहीं चढ़ाना। काम पर जाना है, डील फाइनल करनी है। माँ गिड़गिड़ाई, सावन में पहला सोमवार आया है, कम से कम किसी भूखे को खाना खिला दो, वरना शिव रुष्ट हो जाएंगे। धीरज ने हंसते हुए टाल दिया, आज कौन भूखा रहेगा माँ, ये सब तुम्हारे जमाने की बात है। उसी दिन शाम को बेटा आदित्य अपने बाइक से कोचिंग से लौटते समय तेज बारिश के कारण एक ट्रक की चपेट में आ गया। सिर पर गहरी चोट लगी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बोले 24 घंटे की फिक्र मत करिए, 24 घंटे का ही समय लगेगा। माँ की पुकार रत्नावली देवी ने रोते हुए कहा था ना बेटा, सावन एक काम जरूर कर देना, दान देना। धीरज टूटा नहीं, गुस्से में आया, आप क्या अपशगुन लिए बैठी हैं? क्या आप कह रही हैं माँ, मेरे बेटे की जान एक प्लेट खिचड़ी से नहीं बच सकती? माँ चुप हो गई, लेकिन मंदिर में जाकर पूरे गांव ने प्रार्थना किया। गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का शाखा जो सक्रिय था, एक बहन ने माँ को सत्संग में बुलाया। माँ के साथ धीरज भी गया। मजबूरी और टूटे दिल से संत बोले, भगवान जल नहीं पीते, भोजन नहीं खाते, लेकिन जब भूखे इंसान पेट भर ले तो शिव मुस्कुराकर उठते हैं। सावन केवल एक मांस नहीं, एक अवसर है अपने भीतर को, जो कि कठोरता को श्रेष्ठ करने का। दान का अर्थ है अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख किसी के दुख को मिटाने देने का। धीरज सन रह गया। रात को अस्पताल में उसे पहली बार बिना किसी डर के प्रार्थना किया, हे शिव, मैं अब समझ गया हूँ कि तुमको जल से नहीं भाव से प्रसन्न करूँगी। उसे फैसला किया कि अब हर सोमवार कम से कम एक भूखे को भोजन देगी। चौथे दिन आईसीयू में कल आया आदित्य को होश आ गया है। जो डॉक्टरों ने बोले हमने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने हाथ जोड़ लिए, ये भगवान ने ही किया है, सेवा की यह शक्ति है। तो विनती है सत्संग जी, सेवा कहीं खाली नहीं जाता। एक भूखे को भोजन देना, गरीबों को वस्त्र दान करना, किसी बीमार की सेवा करना, ये 3 रूपों से उस एक काम में है जो हर इंसान को सावन में जरूर करने चाहिए। यही सतगुरु निरंकारी विचार कहते हैं, भक्ति डर से नहीं प्रेम से करे, दान दिखावे से नहीं सेवा से करे, और जीवन ढोंग से नहीं विवेक से जिए। अब धीरज का जीवन बदल गया। उसे हर सोमवार सड़क पर मजदूरों को खाना खिलाना शुरू किया। हर सावन में गांव में मुफ्त जो कि स्वास्थ्य के शिविर लगाने लगा, और अपने बेटे आदित्य को सिखाया सावन में मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करना अनिवार्य है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके। सावन के महीने में 3 ऐसे काम जो कि हर कोई करता है, कोई नहीं करता है। भारतवर्ष में सावन का महीना केवल एक मौसम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। श्रावण मास में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं ना कि लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं और जीवन में सात्विकता अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चेतावनी भी सुनने को मिलती है। अगर ये 3 काम नहीं किए तो होगा सर्वनाश। शिव नाराज हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ डर की बातें, या वाकई कुछ लोगों जो इंसान को सावन में करना चाहिए। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति ने इन 3 कामों को नज़रअंदाज किया और उसके जीवन में ऐसा भूचाल आया जिसने उसके अस्तित्व को हिला दिया। पर अंत में सतगुरु निरंकारी विचारों ने उसे मिला वो ज्ञान जिसे उसे डर से नहीं सचमुच में भक्ति का सिखाया। सत्संग जी, एक ऐसी कहानी को ले चलेंगे आपको
जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे, अज्ञानता से दूर तक ले जाएंगे। तो विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहानी शुरू होता है। नाम गोपाल यादव, उम्र 42 वर्ष, सीमा देवी, पत्नी, बेटी जो थी दिव्या और बेटा नीलेश। गोपाल एक मध्यम वर्गीय स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, तर्कशील और हर सामाजिक अंधविश्वास को गांव वालों की बकवास कहता था। सावन का महीना आया, गांव के कांवड़ यात्रा की तैयारियां, शिव भजन, व्रत पाठ का माहौल बना। गोपाल की पत्नी सीमा ने कहा, सावन शुरू हो गया है, अब वो 3 काम कर लीजिए, जल चढ़ाना, गरीबों को दान देना और तुलसी में दीपक जलाना। गोपाल हंस पड़ा। सीमा को ये सब बातें दादी के जमाने की बातें थी। ना मैं जल चढ़ाऊंगा, ना तुलसी के नीचे दीपक जलाऊंगा। सीमा ने विनती किया, कहते हैं कि इन 3 कामों को करने से शिव पर कृपा बनी रहती है, अगर नहीं किया तो घर पर संकट जो आ जाते हैं। गोपाल ने उसे चुप करा दिया। सावन का दूसरा सोमवार आया। दिव्या स्कूल से लौटते हुए अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि डेंगू है, इसे प्लेटलेट्स गिर गया है। गोपाल ने इलाज की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दिव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सावन का तीसरा सोमवार आया। गोपाल के स्कूलों में एक छात्र की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। गोपाल उस वक्त ड्यूटी पर था, उसे निलंबित कर दिया गया। अब वह उस दोहरी मार पड़ी उसे। बेटी अस्पताल में और नौकरी चली गई। चौथे सोमवार की रात सीमा ने तुरंत तुलसी के नीचे दीपक जलाया की कोशिश किया। गोपाल ने मना किया, तेल बेकार मत नुकसान करो, कुछ नहीं होता है इससे। रातों को किचन में सिलेंडर के गैस जो रिसाव हुआ, थोड़ी सी चिंगारी से आग लगी, पूरे गांव घर का सामान जलकर राख हो गया। अब गोपाल पूरी तरह टूट चुका था। गांव में सतगुरु जो निरंकारी सत्संग जो हो रहा था, गोपाल वहां पहली बार गया, क्योंकि अब उसे उस समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। स्टेज पर संत बोले, शिव जल से नहीं, स्वयं से श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में कृतज्ञता से और विनम्रता से नहीं रखता, सेवा नहीं करता, तो उसका जीवन खाली हो जाता है। गोपाल रो पड़ता है। जल आत्मशुद्धि का प्रतीक है। पानी सिर्फ शिवलिंग पर नहीं, बल्कि अपने जो भीतर की तपसी को भी ठंडा करने का उपाय है।